हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। चलो, आज की वीडियो है हमारी बीएड फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है फोर्थ ए, लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम। ठीक है, आज हम इसमें टॉपिक है हमारा जो है लैंग्वेज का है। ठीक है, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे कि भाषा का कैसे यूज करते हैं, कैसे इसको अलग अलग जगह पे भाषा का अलग अलग ही रोल होता है। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। भाषा का अर्थ। भाषा का अर्थ क्या है? भाषा का अर्थ, मीनिंग, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचार, भावनाएं, अनुभूतियां, इच्छाएं आदि दूसरों के समक्ष व्यक्त करता है। मतलब भाषा वो वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे को बताते हैं, दूसरे के विचारों को सुनते हैं, समझते हैं। ठीक है, भाषा उसे कहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते, वो अपने मन की बात किसी को बोल समझा नहीं पाते बोलकर। ठीक है, वो इशारों में बताते हैं उनको कि हाँ हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो इशारा बताते हैं। तो भाषा एक ऐसा साधन है जो किसी व्यक्ति के अंदर के जो विचार हैं, उसके दिल में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, किसी कैरियर के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, कुछ भी उसको बताना होता है तो वो अपनी उसको बोलकर दूसरे व्यक्ति को बताता है और उसको अपनी जो भावनाओं को व्यक्त करता है। ठीक है, यह संचार का सर्वाधिक सर्वाधिक प्रभावी एवं विकसित रूप है। भाषा के बिना मानव जीवन, समाज, व्यक्तियों की संस्कृति कल्पना असंभव है। कि जो जैसे भी भाषा के बिना कहते हैं व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। भाषा की परिभाषा, वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों की, भावनाओं और इच्छाएं द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा ध्वनियों संकेतों की ऐसी प्रणाली है जो संप्रेषण का कार्य करती है। संप्रेषण मतलब कि दूसरे व्यक्ति को अपने विचारों, भावों को सब कुछ अच्छे से व्यक्त करना, जिससे वो हमारी बात को समझ सके और उसको आगे पूरा कर सके। ठीक है गाइज। नेक्स्ट, भाषा की प्रकृति, नेचर ऑफ लैंग्वेज। भाषा की प्रकृति क्या होती है? जैसे देखो, यह एक सामाजिक प्रक्रिया। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसका प्रयोग समाज में रहकर ही संभव है। एक व्यक्ति अकेले भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। जैसे कि हम किसी से अगर बात करनी है तो हम किसी व्यक्ति से करेंगे ना, कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है। एक अकेला व्यक्ति किससे क्या बात करेगा? नहीं कर सकता। वो एक व्यक्ति अकेले में बात नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवस्थित प्रतीक प्रणाली। भाषा ध्वनि प्रतीकों का एक व्यवस्थित समूह है जिसमें प्रत्येक शब्द का कोई विशेष अर्थ होता है। हम किसी को किसी भी विषय में बताते हैं या समझाते हैं, उसके प्रत्येक जो वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, उनका अलग अलग ही अर्थ निकलता है। ठीक है, सीखने योग्य। भाषा अर्जित की जाती है, जन्मजात नहीं होती है, बल्कि अनुभव एवं अभ्यास से सीखी जाती है। भाषा है जो अर्जित की जाती है, मतलब कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है, वो शुरू शुरू में जैसे इशारे करके कि मुझे ये चाहिए, दूध पीना है, तो रोने लग जाता है। किसी कोई इसको टॉय चाहिए होता है, उसको तरफ देख के हंसने लगता है कि हाँ मुझे वो चीज़ चाहिए। ठीक है, तो वो धीरे धीरे अपने जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है तो अपने अनुभव और अपने जैसे बार बार प्रयास करके उस लैंग्वेज को सीख लेता है। ठीक है, जैसे हम भारतीय लोग हैं, भारतीय लोग जैसे बच्चे घर में, फैमिली में, परिवार में, समाज में हिंदी भाषा बोली जाती है, तो बच्चा है जो वो हिंदी ही भाषा सीखता है। और जो बाहर के कल्चर होते हैं, उनके जैसे पेरेंट्स होते हैं इंग्लिश में बात करते हैं, तो बच्चा शुरू बचपन से ही इंग्लिश से ही सीखता है। ठीक है, जो भाषा हमारे इर्द गिर्द बोली जाती है या घर परिवार में बोली जाती है, बच्चा उसी को ही पहले ग्रहण करता है, वो उसकी प्राइमरी लैंग्वेज कहलाती है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक वाहक। भाषा संस्कृति के आदान प्रदान का माध्यम है। समाज की परंपराएं, रीति रिवाज आदि भाषा के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती हैं। जो भाषा जैसे हमारे रिवाज है, संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें अगर किसी को बताना पड़ेगा ना कि हमारे ये रीति रिवाज है, ये आगे होता है, ये ऐसे होता है, तो भाषा के माध्यम से ही आगे आगे बढ़ता रहता है, जिससे कि अच्छे से हमारी जो पीढ़ी से पीढ़ी आगे चलती रहती है। नेक्स्ट, परिवर्तनशील। भाषा स्थिर नहीं है, समय, स्थान एवं परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि भाषा स्थिर नहीं होती है, एक जगह पर एक जैसी लैंग्वेज नहीं बोली जाती है। जैसे कि हम घर परिवार में होते हैं तो नॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है, हम ऑफिस में होते हैं तो हम फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है, उसी तरह की जैसा जैसा स्थान और समय होता है, उसी हिसाब से भाषा को परिवर्तित किया जाता है। रचनात्मक, क्रिएटिव। भाषा में अनगिनत नए वाक्य, शब्द, भावों एवं विचारों को व्यक्त करने की क्षमता होती है। भाषा के माध्यम से हम अपने दुख को, सुख को, खुशी, हम किसी से डर लग रहा है, हमें किसी से खतरा है, हम किसी को भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक एवं मानवीय। प्राकृतिक एवं मानवीय। भाषा मनुष्य द्वारा निर्मित है एवं प्राकृतिक है। जो भाषा है जो इंसानों द्वारा ये बनाई गई है, और ये नेचुरल है। ये जो लैंग्वेज होती है वो नेचुरल ही होती है, क्योंकि ये मानव की जैविक प्रवृत्ति है।
ठीक है। नेक्स्ट है मेन भाषा वैज्ञानिक सिद्धांत, जो इसके प्रिंसिपल्स होते हैं लैंग्वेज के, जो पढ़ते हैं आगे। फर्स्ट है ध्वनि सिद्धांत, फोनोलो फोनोलॉजी। भाषा ध्वनियों पर आधारित होती है। हर भाषा में ध्वनियों का एक निश्चित समूह होता है जिनसे शब्द बनते हैं। भाषा एक ध्वनियों पर आधारित होती है, ध्वनियों पर आधारित होती है जिसके एक जो शब्दों का समूह रह जाता है, कि हमें जो व्यंजन होते हैं, स्वर होते हैं, उसके माध्यम से जो हमारे शब्द होते हैं उनको संयोजित किया जाता है और आगे व्यक्त किया जाता है। ठीक है। रूपात्मक सिद्धांत, मोरलोपोजी। शब्दों की श्रृंखला एवं उनके रूपों का अध्ययन इस सिद्धांत के अंतर्गत होता है। उदाहरण उपसर्ग, प्रत्यय आदि। जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्गों को आगे लगाया जाता है जिसकी वजह से जो शब्द है उसका अर्थ ही बदल दिया जाता है। ठीक है। प्रत्यय को शब्दों के अंत में लगाया जाता है, उससे भी शब्दों पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है, कि ये रूपात्मक होती है। किसी भी रूप में डाल लो उसमें ढल जाती है, अगर व्यवस्थित रूप से शब्दों का प्रयोग किया जाए तो। नेक्स्ट है वाक्य विन्यास सिद्धांत, सिनेटैक्स। शब्दों को वाक्य में किस क्रम से रखा जाए, इसका अध्ययन सिनेटैक्स के अंतर्गत होता है। सही क्रम से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है। शब्दों को वाक्य में किस रूप से रखा जाए, इसका अध्ययन सिंटेक्स के अंतर्गत होता है, कि सही क्रमों में ही वाक्यों का अर्थ स्पष्ट होता है। अगर हम जो शब्दों को आगे पीछे लिखेंगे तो हम उसका जो अर्थ है वो नहीं समझ पाएंगे। अगर हम सही शब्दों में उसको अच्छे से लिखेंगे, क्रम से लिखेंगे, तो हम वाक्य का अर्थ आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अर्थ विज्ञान सिद्धांत। अर्थ विज्ञान सिद्धांत भाषा के अर्थ से संबंधित नियम एवं सिद्धांत इस क्षेत्र में आते हैं। शब्दों और वाक्यों का अर्थ कैसे बनता है और यह कैसे देखा जाता है। सही शब्दों का अगर शब्दों को हम क्रमिक लाइन वाइज लगाएंगे तो उसका सही अर्थ ही हमें समझ आएगा। अगर हम जो शब्दों को आगे पीछे करके लगाते हैं तो उसका जो अर्थ समझना है बहुत ही मुश्किल हो जाता है और जो हमारी समझ से परे भी रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि भाषा का प्रयोग व्यवहारिक संदर्भ में किस प्रकार किया जाता है, यानी बोलने वाले की मंशा और श्रोता की समझ की प्रयोगात्मक, कि जैसे कि अगर किसी भी व्यक्ति अपने जो विचारों को व्यक्त करता है वो किस वे में करता है, पॉजिटिव वे में करता है, नेगेटिव वे में करता है, और जो जैसे उसकी जैसे बोलने की मंशा रहती है और आगे जो समझने वाला व्यक्ति होता है वो उसके विचारों को किस तरह समझने का प्रयास करता है। अगर वो अच्छी तरीके से बात करेगा तो उसको अच्छे से समझेगा, अगर वो नेगेटिव वे में उसको समझा बोलेगा तो वो उसको नेगेटिव वे में ही समझेगा। ठीक है। नेक्स्ट भाषा अध्ययन एवं अधिगम सिद्धांत। यह सिद्धांत बताते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा अथवा दूसरी भाषा कैसे सीखता है। ठीक है। जो हमारी मातृभाषा होती है भारत में वो हिंदी ही रहती है, जो हमारी प्राइमरी लैंग्वेज होती है। दूसरी भाषा होती है जो हम किसी कोर्स या किसी व्यक्ति के वगैरह सीखते हैं। ठीक है। वो हमारी दूसरी भाषा कहलाती है। संपर्क सिद्धांत भाषा का सामाजिक जीवन में प्रयोग एवं उसका समाज के विभिन्न पहलुओं से संबंध भी भाषा का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक है। जैसे कि जो सामाजिक जीवन में जैसे भाषा को हम प्रयोग करते हैं एक दूसरे को समझने के लिए। ठीक है। और जो हमें समाज के विभिन्न ही परंपराएं और रीति रिवाजों से जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट। हाँ, थैंक यू गाइज। आज के लिए ये जानकारी आपके लिए प्रस्तुत की गई है, और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका अमूल्य समय के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।